आज ये प्रेस वार्ता जो है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा किस प्रकार से जो परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको लूटा जा रहा है, उस विषय को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इसमें आप लोगों को अवगत करवाएंगे कि भाई किस प्रकार से जो खुली लूट जो है स्कूलों के द्वारा की जा रही है, परिवारों की कमर तोड़ने का काम जो है जो सरकार की मिलीभगत से प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, तो उस विषय में पूरी की पूरी हमारे पास में जानकारी है। सारे के सारे सबूतों के साथ में पूरी की पूरी पोल खोलने का काम किया जाएगा। किस प्रकार से ये जो अंधेर नगरी चौपट राजा हो रखा है, तो इस विषय में हमारे जो साथी हैं अशोक जी हैं, इनका जो बच्चा है वो सुप्रीम स्कूल के अंदर, सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर पढ़ता था। उसके द्वारा जो है किस प्रकार से इनके साथ में गलत किया गया है, ये अपनी बात रखना चाहते हैं। उसके बाद में हम बताएंगे कि भाई ये जो खुली लूट है वो किन किन कानून के दायरों में रह करके किस प्रकार से कानून की अनदेखी करके ये की जा रही है। तो मैं सबसे पहले भाई अशोक हैं जिनके साथ में ये गलत हुआ है और इन्हीं के द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है। हम इनके सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं। जैसा भी ये आदेश करेंगे हम आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। तो मैं अशोक जी से कहूँगा कि वे अपनी जो पूरी बात है वो मीडिया के सामने रखें। जी अशोक जी, सभी को नमस्कार सर। सर मेरे बच्चे ना सुप्रीम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं और वहाँ पे मेरे जो थोड़ा सा मेरे को लगा भाई फीस थोड़ी ज़्यादा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी, भाई सर आप थोड़ा सा फीस थोड़ी ज़्यादा है मेरे लिए, मैं पे नहीं कर सकता, तो आप थोड़ी सी कम कर दें। मैंने सर जो स्कूल के इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, सभी से बात की सर, लेकिन सभी ने सर मेरी बात को इग्नोर कर दिया। फिर मैंने उनके से रिक्वेस्ट करी, कोई बात नहीं सर ऐसा नहीं कर सकते, तो आप है ना जो एजुकेशन रूल का जो रूल है फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग आप मेरे से फ़ीस ले लो, मैं उस फीस जमा करा दूँगा सर, वो दे दूँगा। तो सर उन्होंने फ़ीस फॉर्म 6 के तहत भी फ़ीस नहीं ली सर उन्होंने, और उससे बारी फ़ीस ले रहे हैं सर। जितने प्राइवेट स्कूल है सर सभी का एक रूल होता है, भाई फॉर्म 6 के अंदर ही जितनी फ़ीस हम आगे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, भाई हम इस बच्चों से इतनी फ़ीस ले रहे हैं, तो उसी के हिसाब से फ़ीस लेनी होती है सर। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या कर रहे हैं सर, फॉर्म 6 के अकॉर्डिंग कोई भी फीस नहीं ले रहे सर। इसके अंदर मैंने जो रूल है उसमें कंप्लेंट की थी सर डीओ के पास, ताकि इसकी इंक्वायरी हो। और हर एक रूल के मुताबिक सर मैंने हर एक रूल की कॉपी लगाई थी, भाई फॉर्म 6 के जो रूल होते हैं रूल के मुताबिक सर जितने भी है। फॉर्म रूल सर ये कहता है भाई आप अभी कोई भी बिल्डिंग चार्ज ले सकते हैं, और जो फार्म रूल है ना सर उसके मुताबिक आप फीस ले सकते हैं, उससे बाहर कोई फीस ले सकते हैं। लेकिन बिल्डिंग चार्ज का कहीं भी जिक्र नहीं है सर, भाई आप ले रहे हैं। तो उन्होंने सर 9,000 रुपये मेरी गुड़िया के पहली क्लास में जो, और नर्सरी का जो लड़का है 3,000 रुपये उसकी जो बिल्डिंग चार्ज ली है, और 6 नंबर फार्म के अंदर कोई है नहीं, इसका डिटेल नहीं है सर। आपके पास कोई प्रूफ है उन्होंने बिल्डिंग चार्ज? हाँ हाँ है सर, मेरे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है सर, जो रसीद काट रखे उन्होंने। कितने बच्चे पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मेरे नर्सरी में, और सर फर्स्ट क्लास में एडमिशन था, जो 3rd क्लास तक पढ़ी है सर वहाँ पर जी। उसके बाद सर ये चीज़ें मैंने इसकी फ़ीस का सर सारे ले लिया। फॉर्म 6 के साथ ये भी कहता है सर, अगर आपका लेने फीस है ना सर 10% से ज़्यादा बढ़ा सकती। और जैसे मेरा बच्चा नर्सरी में था, इन्होंने इसको प्रमोट नहीं किया। पहले नर्सरी में लेते थे 1,000 रुपये, उसके बाद इन्होंने सर नेक्स्ट ईयर नर्सरी में रखे सर उन्होंने, और वहाँ ली सर इन्होंने 1,500, यानी कि 50% के अकॉर्डिंग इन्होंने फीस बढ़ाई है सर, वो भी मैंने रूल के सर। और 6 नंबर फार्म के तहत ही सर कोई भी स्कूल कैश पेमेंट ले सकता, और इन्होंने कैश पेमेंट ले दी सर। और मैंने जितनी भी फीस थी ले फिर भी मैंने जैसे कैसे करके करा दी। इन्होंने सर मेरे को रसीद भी दी उसकी, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई, सारी चीज़ें उसकी है। दूसरी बात सर 6 नंबर फार्म का अलग से रूल है सर, उसका स्कूल का ही है। वो रूल क्या कहता है सर, उसमें वो रूल कहता है भाई कोई भी प्राइवेट स्कूल है नहीं, किसी पेरेंट्स को बाध्य नहीं कर सकता, आप किसी मेन शॉप से किताबें ले सर, उसकी भी रूल की कॉपी है सर, इसमें साफ लिखा है सर रूल की कॉपी है। लेकिन इन्होंने सर बातें कर रखे हैं सर। ये सब सारे रूल ये रूल है सर, इस रूल के मुताबिक है कोई भी स्कूल किसी भी पेरेंट्स को बातें नहीं कर सकता आप किताबें कहाँ से कहीं से लेने के लिए सर। लेकिन इन्होंने बातें किया सर विहान शॉप से लेने के लिए सर, विहान शॉप से लेने के लिए इन्होंने बातें करके हम वहाँ से किताब लेकर आए सर। लेकिन विहान शॉप ने भी क्या किया सर, विहान शॉप है ना सर बुक सेलर की दुकान ही नहीं है, ऊपर से विहान शॉप ने क्या किया सर, विहान शॉप ने तो किस चीज़ की शॉप है ये?
ये सर स्टेशनरी की शॉप है सिर्फ, जैसे स्टेशनरी वगैरह है ना, वर्दी वगैरह की शॉप है सर ये। बुक डिपो हाँ बुक टिप्पो नहीं है सर ये, होलसेल नहीं। तो इसने भी क्या किया सर, जैसे है ना MRP पे ये सभी किताबें बेच सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया MRP के ऊपर सर स्टिकर लगा रखी है, MRP के ऊपर स्टिकर लगा रखे सर ये चीज़ें। और मेरे पास इसका पक्का बिल भी दे रखे हैं, ये बिल है सर मेरे पास इसका। आपने जहाँ शिकायत की वहाँ क्या रहा? सर वहाँ से कोई शिकायत, मैंने शिकायत है ना सर DO को भेज दिया, डायरेक्टर एजुकेशन को भेज दिए, मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री को भेज दिया, DC को भेज दिया सर, और CM विंडो पर लगाई सर। आज तक किसी भी कंप्लेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर। कितने दिन हो गए सर शिकायत दी आपने? सर ये करीब 1 साल के ऊपर हो गया सर। ये मैंने 3/6/24 को शिकायत की सर, लेकिन आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ सर। दूसरा एक और सर, अब जैसे ये किताबें हैं सर, ये किताबें जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो छप रही है सर, ये किताबें हमसे ले रहे हैं 405 रुपये की सर, लेकिन एक्चुअली ये किताब सर 20 रुपये की है सर। जिस प्रिंटिंग प्रेस ने ये किताब छपी है सर, उस प्रिंटिंग प्रेस की वैल्यू 20 रुपये है, लेकिन बुक्स स्कूल वाले हमारे से कितने ले सर 405 रुपये का हर एक किताब को सर हमने ली सर। सारी चीज़ें अच्छी है सर। ये सर 320 रुपये की किताब बेच रहे हैं सर, और जबकि इसकी वैल्यू 107 रुपये है सर। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं सर जो चीज़ें कर रहे हैं सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है क्या सर। काम करते हैं आप? सर मैं DC ऑफिस में DC रेट पे हूँ सर, डीसी रेट पे किस पोस्ट पे? ऑपरेटर हूँ सर वहाँ पे। तो आपके बच्चा एक बच्चा था कितना वहाँ पे? 2 बच्चे थे सर मेरे, एक नर्सरी में, एक 3rd क्लास। कौन सा स्कूल? सुप्रीम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है स्पीड रोड पे है कब सर। से कब तक थे? सर ये 2022-23 से पढ़ने लगे सर वहाँ पे। 22 से 23 हाँ 3 साल पढ़े हैं सर वहाँ पे।